इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्सों को देखने के लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको वहां पर सर्च करना है मेरा नाम अभिनव सिंह। इसके बाद आप मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, यूपी पीसीएल एग्जाम, वो प्रीवियस ईयर के पेपर, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, मैथ, जीके, करंट अफेयर व अन्य सभी इंपॉर्टेंट आपको कोर्स मिल जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम व अन्य सभी एग्जाम्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम बात करेंगे जीके के टॉप के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो अभी 16 तारीख को जो युवा कल्याण का पेपर हुआ है, दूसरी शिफ्ट का जो आंसर की है उसके बारे में बात करेंगे। और ये आपके 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जीके के। तो ध्यान से देखिएगा और अपने पेपर से इसको मैच भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। 51 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सेल कहते हैं इसको। आगे आपका है कि बिटकॉइन क्या है, 4 आपके आंसर लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका है डी, यानी कि डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। तो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आप मैच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा बेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं। आंसर आपका ए यहाँ पर इसका है राइट आंसर, ठीक है, ओरेकल RDBMS। जल्दी से इसको मैच करेंगे। और वह नियम कौन सा जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी। तो जल्दी से इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर नंबर बी आपका है मूर का नियम। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं। इसका आंसर आपका है सी, यानी कि लिबर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर आपका है 56, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है, 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं। आंसर नंबर सी, यानी कि चिकनकारी। ये सभी क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके वीडियो के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेंगे, बीएचयू किस शहर में, तो सिंपल सभी को पता है आपका कि आपका है वाराणसी में है दोस्तों बीएचयू आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 58 क्या है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं, ये किसके हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपका, यानी कि बी आपका है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का यहाँ पर स्थान कौन सा है। क्वेश्चन 59 आंसर इसका है डी, यानी कि पहले नंबर पर यह आता है। मुरादाबाद किसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, आपके 4 आंसर लिखे हुए और हमने ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। मैंने आपको जो अनअकैडमी पर पूरा कोर्स दिया था, अनअकैडमी पर यूपी स्पेशल का, उसमें हमने ये सभी क्वेश्चन करवाए हैं। और हमने आपको जो वीडियोज़ दिए हैं यूट्यूब पर MCQ, उसमें भी हमने ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए थे। और इसका आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि धातु की कलाकृतियों के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 61, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं। आंसर इसका है बी, यानी कि मथुरा। आगे आपका क्वेश्चन है 62 कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय 1917, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका आंसर यहाँ पर आपका है डी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। सभी क्वेश्चन वही पूछे गए हैं जो मैंने आपको लगभग कराए थे यूपी स्पेशल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म की अनुयायी सबसे कम है, तो सिंपल से आपको पता होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पारसी धर्म आपका हो गया। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, तो सिंपल से इसका आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत, बहुत कम लोग बोलते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है, 4 आंसर आपके यहाँ पर हैं। आंसर नंबर डी, यानी कि कपास। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था, 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका है बी, यानी कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी को। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं। और इसका आंसर आपका डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसका रहेगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका है अगला यहाँ पर, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है, यानी कि बी अकबर। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 69, खगोल विधि वाराह मिहिर और कवि कालिदास किसकी दरबार के हिस्सा, मतलब दरबार में रहते थे, तो आंसर आपका है विक्रमादित्य।
आगे बात करेंगे 1917 चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में शुरू हुआ? 4 आंसर, सिंपल सा आपका है बिहार इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 71 है। क्वेश्चन नंबर आपका है 71, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे अच्छे से। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका यानी कि स्वदेशी आंदोलन था वो। आगे बात करेंगे सिपाही या विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1857 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं। 73, इसका आंसर आपका बी यानी कि सहारा आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 74 और इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? यानी कि दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो 4 आंसर आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाथुला। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आ सकता है फिर से ये। और यहाँ पर आपका है क्या महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका है इसका राइट आंसर यहाँ पर है, ठीक है। 75 का डी रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थल मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 आंसर यहाँ पर आपके हैं। आंसर नंबर आपका है बी यानी कि K2। आगे आपका है कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका है स्टॉकहोम। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर आपका यानी कि 5 वर्ष का होता है। आगे बात करेंगे किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो 4 आंसर आपके यानी कि प्रथम इसका रहेगा राइट आंसर। तो सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? तो इसका यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25वीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 82 और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका है 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? 83 नंबर क्वेश्चन और यानी कि व्यवसाय इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 84, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब बोलते थे? यानी कि आंसर सी आपका है अम्बेडकर जी को बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 85 आपका है कि भारत की आबादी की औसत आयु सीमा यहाँ पर क्या है? और 85 नंबर क्वेश्चन आंसर है 25 से 30 आपका है। 86 में क्या है कि वर्ष 2017 में भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? तो 4 आंसर आपके हैं, यहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा बी यानी कि 30 से 35%। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं और इसका आंसर आपका डी यानी कि 1969 में। और जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं, सिंपल से इसका आंसर आपका है उर्जित आर पटेल। फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन है? यानी कि सिंपल सा आपका है फ्रांस इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 90 की विम्बलडन 2018 महिला एकल विजेता कौन है? तो इसके 4 आंसर आपके यानी कि एंजेलिक केरबर। क्वेश्चन नंबर आपका है 91 और यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 91 नंबर क्वेश्चन? आंसर नंबर आपका है सी यानी कि अमेरिका इसका रहेगा राइट आंसर। और क्वेश्चन आपके पास होगा, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? चार आपके आंसर लिखे हुए हैं। आंसर नंबर 20 का है, ठीक है, एलोन मस्क। क्वेश्चन नंबर आपका है 93 और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या ये यानी कि ये सेफ है। आंसर नंबर डी इसका है राइट आंसर। और एंथनी बोर्डेन जिनकी मृत्यु हो गई अचानक, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका है यानी कि थाईलैंड में लोग फंसे थे 13 बच्चे। 94 नंबर क्वेश्चन आंसर नंबर आपका है थाईलैंड। आगे यहाँ पर हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है अगला कि राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? आपके सामने 4 आंसर लिखे हुए हैं और इसका आंसर आपका है सी यानी कि ई बाजार मंच। क्वेश्चन नंबर आपका है 96, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? 4 आंसर आपके हैं 96 नंबर क्वेश्चन यानी कि चावल और चीनी। क्वेश्चन नंबर आपका है 97, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर यहाँ पर निर्भर क्षेत्र है? तो 4 आंसर आपके लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 97 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 45 से 55। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है और यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है उन्हें बोलते क्या हैं? तो इसका जो आंसर आपका यानी कि रबी की फसल बोलते हैं, रबी। क्वेश्चन नंबर आपका है 99, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में क्यों था? तो 4 आपके आंसर यहाँ पर है 99 नंबर क्वेश्चन यानी कि आंसर नंबर आपका है बी।
और क्वेश्चन नंबर आपका है लास्ट यानी कि 100, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर 4 आंसर आपके हैं। आंसर नंबर डी यानी कि मणिपुर। तो दोस्तों ये 51 से लेकर 100 तक आपकी 50 क्वेश्चन थे जिनके आंसर हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, और जल्दी से आप इनके आंसर को मैच कर लीजिए अपने पेपर से, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। और बाय द वे दोस्तों, टेक केयर, सी यू। और ये सभी क्वेश्चन आपके वीडियो के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और मुझे इस बात का खुशी है कि हमने अधिकतर जिन क्वेश्चन को यहाँ पर करवाया था यूट्यूब पर या अनअकैडमी पर, वो सारे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।